गुरुजी, कभी मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि मैंने किया, कभी भगवान को कर्ता का भाव मन में नहीं आता। प्रश्न पूछने वक्त भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो मेरे अंदर से कर्ता का भाव का नाश कैसे हो और पूर्ण शरणागति कैसे हो? कृपया मार्गदर्शन करें। राधे राधे। साधक के अंदर कर्ता का भाव तब दूर होता है जब अपने को दास मान ले। वो दास मान लेगा तो हम प्रभु के दास हैं, हमारे स्वामी प्रभु हैं, तो हम उनके सच्चे भक्त बन जाएं और प्रेमी, शुद्ध प्रेमी बन जाएं। इसके लिए, आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं। ठाकुर जी के दास बन करके, अहंकार से नहीं प्रश्न कर रहे हैं। इस तरह से आपको आत्म भाव से, आत्म कल्याण के लिए, भगवत भक्ति के लिए प्रश्न करने में दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता जी के 4थे अध्याय में स्वयं कहा है कि तुम ज्ञानी जनों के पास जाओ और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर के विधिवत प्रणाम करो, तद विधि प्रणिपातेन, और परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव से विनीत होकर के दंडवत करके प्रश्न करो, अर्जुन से भगवान ने कहा। और तब वो उपदेश करेंगे, तुम्हारी सच्चाई और भाव निष्ठा तुम्हारी देख कर। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी जन। और यदि सेवा भाव से तुमने प्रश्न किया है तो यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर तुमको वो ज्ञान मिलेगा जिससे मोह नष्ट हो जाएगा। तो भाई, प्रश्न करने के लिए साधक को पूरा अधिकार है। उसमें कर्ता भगवान नहीं, प्रश्नकर्ता ही कर्ता होता है, क्योंकि वो जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु को आत्म भाव नहीं, वहां सेवा भाव में सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव से प्रश्न करता है वो। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो केवल भगवान का स्वरूप ही देखता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो वहां पर वो उनका ही रूप हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तो फिर उससे कुछ होता नहीं, करता नहीं, वो भगवान के रूप में अकर्मण्य जैसा दिखता है और रहता हुआ कर्मों के बंधनों से मुक्त। राधे राधे।